काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये बचो जिनके पग बंधन किए सुना सत्य विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा प्रणुणार भक्त वांछित वार कृष्ण लाल की बांगमयी पिति मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय। आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय हो। इस ग्राम में जितने भी देवी देवता मठ मंदिर हैं सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आदि शक्ति महामाई के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्तिमयी माताएं बहनें एवं भाई बंधुजन हृदय स्वरूप विराजमान ठाकुर जी को प्रभु आराध्य रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सभी कलाकार भाई बंधुजन विद्वत समाज संत समाज सभी श्रोतावृंद सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चलते हैं उसी क्रम में सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में। आज बड़ी ही सुंदर पावनमयी दिव्य कथाएं भगवान की और भगवान का जन्मोत्सव। तो इधर यत्र तत्र घर के कामों से थोड़ा फुर्सत निकाल करके 2-2.5 घंटे जो भी ठाकुर जी की कृपा से समय मिला है तो ऐसे दिव्य सत्संग में आनंद लेकर के अपने मुखारबिंद से मन अंतःकरण को पवित्र करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली सेवा करते हुए दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
सभी भक्त अपने अपने दुख आज ही भगा देवे, जीवन में दुख नहीं आएगा। ठाकुर जी का नाम लेकर के भगवान के दीवाने बन जाओ। भगवान से एक ही वस्तु मांगना चाहिए, कौन सी? कि जितने भी जीवन में दुख हैं सब दुखों को हरण कर लो, और हम आपके दीवाने हैं। दीवाना हूँ तेरा ना घर चाहता हूँ, हे ठाकुर जी बस तुमसे तुम्ही को एक बार चाहता हूँ। हरि बोल। ओ मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा गाइए हो गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में हो विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे हो कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए हरि बोल। जब तेरा नाम लिया। अरे मीरा की तरह ठाकुर जी को पकड़ लो, जैसे मीरा जी ने पकड़ लिया और कह दिया था, हे ठाकुर दुनिया की वस्तु तुमसे मैं नहीं चाहती, बस तुमसे तुम्ही को एक बार चाहती हूँ। तो हे ठाकुर इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दो, बस नजरे इजायत चाहती हूँ, मीरा जी की तरह। हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध विसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध विसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में मेरे मन मंदिर में
रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया क्या हो गया? किस कौन सी लीड, कोई लीड खराब कर रही है क्या? दिक्कत आ रही है? श्री राधे। इनसे कहियो जा धर दो, अब तुम जा पिट पिट ना करा तेरा। क्या कर रहे हैं? हाँ कजो धाय दो अब, हैं भाई साहब? जब कही जाए तब उठाओ ने। अब जो ऐसो में हाथ ना घुमाओ तुम, हैं? जब भजन होने तब उठा के बजाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया था, सुखदेव महाप्रभु परीक्षित के पास पहुंच जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा संभालो इसको भाई। श्री हरिओम। प्रकट हो गए और कहने लगते हैं परीक्षित कोई चिंता ना करो, जो भी 7 दिन में तुम्हें समय मिला है उसमें तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत है। अच्छा एक और बात है, आज के समय में हर व्यक्ति को डर है। काय का डर है? काय का डर है बताओ? जैसे किसी के सामने सर्प आ जावे तो सांप खां डराऊ, तो ये आदमी के काय खां डराऊ? कोई जानता है काय को डराता है? भाई साहब काय खां डराऊ? जैसे तुम्हारे सामने सर्प आ जाएगा तो तुम सर्प को डरते हो को मरने को डरते हो? हैं? सांप खां डराऊ, मरबे खां नहीं डराऊ। कई आदमी मरबे खां बहुत डराऊ हैं, इतने डरते हैं मरने को कि हम मर ना जावे। और सत्य तो यही है कि मरना निश्चित है। सांप आ जाए, चाहे बिच्छू आ जाए, चाहे घोड़ा, चाहे सिंह, चाहे कुछ भी आ जाए सामने, उससे डर नहीं है। डर है व्यक्ति को तो सिर्फ मरने से है कि हम मर ना जावे। अच्छा ये धरती पे अमर हो गए को आओ ये धरती पे कि हम अमर हैं। देखो भगवान भी आए तो वे भी आए थे, जैसे प्रकट हो गए तो वे भी चले गए। धरती पे जो आया है उसको जाना है, ये निश्चित है। इस धरातल का नाम ही मृत्यु लोक है और मृत्यु मनुष्य की सत्य से परिचय कराती है। सत्य मृत्यु ही है, मरना निश्चित है। जीवन में कोई भी व्यक्ति अमर होके नहीं आया है। परीक्षित को जिस समय श्राप लग गया तो परीक्षित जी ने एक भी बार नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने तो एक प्रश्न मन में लिया कि हर मरण धर्मात्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब मृत्यु सन्निकट हो, क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
तो परीक्षित जी ने यह प्रश्न श्री शुकाचार्य जी सुखदेव महाप्रभु से पूछा। जब वह सामने प्रकट हो गए, बोले परीक्षित तुम चिंता नहीं करो, 7 दिन अभी तुम्हारे पास शेष हैं। अच्छा एक बात और है, 7 ही दिन है हमारे और आप सबकी जिंदगी में, है क्या नहीं है? तो क्या पता है कि हम 1 साल तक जिए या 10 साल तक जिए या 20 साल तक जिए? हमें तो नहीं है अपनों पता कि हम 100 साल तक जिए या 70 साल तक जिए। आप लोगों को पता है कि हम 60 साल जिएंगे? किसी को नहीं पता। इस संसार में जिसने जन्म लिया उसको 7 ही दिन में मरना है। कोई मंगलवार को मरेगा, कोई सोमवार को मरेगा, कोई गुरुवार को, कोई बुधवार को, कोई शनिवार को, कोई एतवार को, है 7 ही दिन में मरना निश्चित है। यही बात सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से कहते हैं, अभी तुम्हारे पास 7 दिन शेष है ना, 7वें दिन तुम्हें मरना है, चिंता ना करो, चिंता ना करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं। खटवांग से राजा को 2 घड़ी में मिली थी मुक्ति। देखते हैं 7वें दिन तुम्हें कौन लेने आता है। मेरा यह कथन है, ऋषि मुनि सब साक्षी हैं। भागवत महापुराण से राम मार्ग श्याम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। देखते हैं कौन तुम्हें 7वें दिन लेने आता है, इसकी भी परीक्षा होगी। लेकिन राम मार्ग और मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। तो भागवत महापुराण की कथा तुम श्रवण करो। हर मरण धर्मात्मा व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। सुंदर परीक्षित जी यही प्रश्न कर देते हैं, बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपो। इस लोक में जो भी प्राणी है उसको क्या करना चाहिए महाराज? सुखदेव जी कहते हैं भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन करो अधिक से अधिक और प्रभु के प्रति प्रेम करो। हर मरण धर्मात्मा को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि भगवान के चरण आश्रित हो जाओ, दुनिया की चिंता को त्याग दो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरणतव्यश्च चेच्छता भयम। भयाक्रांत जो भय बना हुआ है जीवन में कि हमें मरना है, फिर मरने का भी डर उसको नहीं सताएगा। साधारण से सद्यो मुक्ति हो जाएगी, साधारण से उसकी की मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कब विमान आ जाएंगे। जो भगवान के चरण आश्रित रहते हैं, परीक्षित अधिक से अधिक कथा सुनो। श्रोतव्यः, जब तुम कथा श्रवण करके पवित्र ज्ञानवान हो जाओगे, फिर तुम उनका स्मरण करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे प्रभु का। प्रभु कैसे हैं, गोविंद कैसे हैं, फिर तुम उनका स्मरण करते रहोगे। स्मरणम चेच्छता भयम। फिर तुम जब स्मरण करोगे तो फिर तुम गुणगान भी गाओगे। गलियों में कोई भी मिले, भैया सीताराम, भैया राम राम, भैया राधे श्याम, जय माई की, जो जिसके आराधक होते हैं फिर वो पागलों की तरह भगवान के प्रति आश्रित हो जाते हैं और
सब जब भगवान के प्रति जब कोई लगन लगा लेता है, नाम बोलने लगता है, तो लोग उसको पागल ही करार दे देते हैं। ये बड़ा भगवान का भक्त है, पागल हो चुका है। अरे दुनिया की वस्तुओं से तो सही है कि हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, मुझे पागल ही रहने दो। कम से कम हमारे ठाकुर जी तो अच्छे हैं, इसलिए हम ठाकुर जी के लिए अच्छे हैं। दुनिया के लोग उसकी चर्चा नाना प्रकार से उड़ाते रहते हैं। कीर्ति तभ्यश्च, जब किसी का तुम परिचय जान लोगे तब उसकी कीर्ति का अपने आप ही बखान करने लगोगे। अगर तुम्हें उसका परिचय पता नहीं तो तुम किसी की कीर्ति नहीं बखान पाओगे। मान लो ऐसे नहीं, यूं समझो, कोई भी साधु संत यदि अगर अच्छा महापुरुष तुम्हारे यहाँ आ जावे और तुम्हें पता नहीं तो तुम क्या उसकी कीर्ति का गुणगान गाओगे? क्या तुम्हें उसकी विद्वता का पता चलेगा? चाहे तुम्हारे सामने भगवान ही क्यों ना आ जावे, पता ही नहीं कि ये भगवान ठाणे हमारे सामने के कौन है। और जब पता होगा, ज्ञान होगा, तो तुम उसके गुणगान अवश्य गाने लगोगे। इसलिए पहले कथाओं को सुनो, फिर उनका ध्यान करो, स्मरण करो, फिर उनकी कीर्ति को गाओ, तो दुनिया से तुम्हें भय अपने आप मिट जाएगा। परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, अपने लिए नहीं पूछा, सब समर्थ जन कल्याण के लिए। परीक्षित चाहते तो अपने लिए भी पूछ सकते थे कि हे प्रभु, मुझे 7वें दिन मरना है तो मेरी कोई मुक्ति का उपाय बता दो। लेकिन उनने अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछा, उनने सब समर्थ सभी के लिए पूछा। और जैसे मान लो ये यज्ञ हो रहा, सप्ताह ज्ञानी यज्ञ हो रहा, मान लो एक व्यक्ति कोई करा रहा हो, तो क्या उसको ही मुक्ति चाहिए? उसको ही चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। उसका धन लग जाता है, उसके द्वारा कम से कम 100, 200, 500 लोग कथा सुन लेते हैं। सबका भाव होना चाहिए ऐसे मन में। अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं करता है, सबके लिए करो, सबकी चिंता रखो। और हमारा सनातन तो यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी के दुख हरण हो जाए। परीक्षित जी अगर चाहते तो अपने लिए भी प्रश्न कर सकते थे, अपने लिए भी